शुरुआत दानिश भाई आपसे करता हूँ। दानिश भाई बताइए कि हमास ने जो किया क्या सही था? 5000 रॉकेट से इजराइल के लोगों पर हमला। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये दो गुटों के बीच में, एक तरफ फोर्स के नाम पर इजराइल जो आतंक मचा रही है वो है, और दूसरी तरफ ये लड़ाके। तो उसमें किसी को भी हम ये कह रहे हैं, ये आतंकवादी नहीं है? क्या कह रहे हैं? ये आतंकवादी नहीं है हमास के लोग? मेरी बात सुनिए, इजराइल के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है दीपक भाई, मुझे ये बताइए। अगर अरे मुझे ये बताइए, हमास के लोग लड़ाके हैं कि नहीं है? वही तो भारत की नजर में तो मैं कह रहा, आपके पास आतंकवादी है कि नहीं है? हमास के लोग लड़ाके बोल दिया, सॉरी, आतंकवादी है कि नहीं हमास के लोग? जिस मुल्क में के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो अपनी फोर्स या अपनी आर्मी को या अपने लोगों को ये कह रहा है कि भाई वो लड़ रहे हैं उनके सामने, दूसरे लोगों के सामने। ये तो जब मतलब हमास वाले आतंकवादी नहीं है दानिश कुरैशी के मुताबिक? देखिए, मेरी बात सुनिए, हम तो एक सीधी और एक सटीक बात करते हैं कि दरअसल हम पैलेस्टाइन में अमन चाहते हैं, और वो भी बिना बैतुल मुकद्दस के। पहले 5000 रॉकेट मार दो, फिर बोलो अमन करे। जब मार रहा है इजराइल तो आप सब बाप कर रहे हैं। 1,10,000 फलस्तीनी मारे गए, तब तो आपने आतंकवादी इजराइल को तो नहीं कहा। और इजराइल ने अपने कितने लोग खोए? दानिश कुरैशी जी ये भी बता दीजिए, बताइए ना, इजराइल ने कितने लोग खोए? अरे 2 मिनट देता हूं मैं आपको, बताइए। आप जारी रखिए। पहले आप मुझे बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? हाँ या ना? आपके आंकड़े ये हैं, आपके आंकड़े। ये फर्जी व्हाट्सएप मत दिखाइए मुझे दानिश साहब, मेरे पास भी रिसर्च है। अरे ये अमेरिका का है, ये फर्जी आपको लग रहा है? जिसकी वो कर रहे हैं आप। दानिश कुरैशी जी, AIM अमेरिका में भी चलता है। दानिश कुरैशी का नहीं, मैं तो आपको मैं बता रहा हूँ आपको, एक AIM अमेरिका में भी है। नहीं, मुझे ये वहां पे भी आप जैसे बहुत सारे हैं लेफ्ट लिबरल। अच्छा, तो आप देखिए, अब आपकी परेशानी ये है, आपको इजराइल की ना, मैं तो बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। भारत सरकार का मानना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, दानिश कुरैशी के हिसाब से है या नहीं? क्या कह रहे हैं सर? भारत सरकार का, यूनाइटेड नेशंस का साफ साफ मानना है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, और इजराइल पर जो हुआ वो आतंकवादी हमला है। दानिश कुरैशी का क्या मानना है? इजराइल ने जितनी भी वो त्रुटियां करी थी, उनको करती है, उसको फॉलो करती है, जो उसने रेजोल्यूशन दे रखे हैं। अच्छा, ओस्लो रेजोल्यूशन पढ़ा है आपने? क्या था दानिश कुरैशी? जब नहीं कर, और किसने ठुकराया उसको, ओस्लो रेजोल्यूशन को? नहीं करती, अरे सुन लीजिए, जब नहीं करती है दानिश कुरैशी, मैं आपको, मैं सनातनी हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं दानिश भाई, पूरे पैनल को दिखाइएगा, पूरे पैनल को दिखाइएगा। देखिए, सनातन में कहा जाता है, आप क्या कहा जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, अधूरा ज्ञान अर्थात मृत्यु। अच्छा, तो ये आधा अधूरा ज्ञान प्लीज ना दे। मेरे पास इतना नहीं है, और मैं बताता हूँ आपको, मैं इसका उदाहरण भी देता हूँ। अभिमन्यु ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। दानिश भाई सुन लीजिए ना, कभी कभी मेरी भी सुन लिया करिए, मैं इतने प्यार से आपको बुलाता हूँ, आप बढ़िया फल मूंगफली खाते खाते, कबाब खाते खाते डिबेट करते हैं, आ जाइए आप, खा के कोसते हैं हमको। लेकिन सुनिए अब जरा लॉजिक की बात करते हैं। अभिमन्यु को ना चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता पता था, बाहर निकलने का नहीं, तो उसका था अधूरा ज्ञान, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये हमास वाले जो हैं, मैं सीधा, मेरा सवाल है कि क्या ये आतंकवादी संगठन है AIM की नजर में, दानिश कुरैशी की नजर में कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। एक बात सबसे पहले समझ लीजिए कि आप जो बात कर रहे हैं ना, कि वो चक्रव्यूह में घुसे और जाके जो भी उन्होंने वो हासिल कर ली, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी लड़ने वाले लोग हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागे थे, तो अभी तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो कहीं नहीं लगा। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि आपको जो भी लगता हो वो लगता हो, लेकिन हम पैलेस्टाइन में अमन और शांति चाहते हैं। बिना बैतुल मुकद्दस कोई कंडीशन नहीं होगी उसमें, सीधी बात यह है। अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, चाहे जिस भी तरह से आप कर रहे हैं। अगर इस शांति के लिए 5000 मिसाइलें मारना ठीक है? इस शांति के लिए 5000 मिसाइलें मारना ठीक है? तो 1,10,000 फलस्तीनी मारे जाना भी तो ठीक नहीं है ना? तो मतलब 5000 मिसाइलें जायज बता रहे हैं दानिश कुरैशी? अच्छा, मतलब आप 1,10,000 लोग मर गए उसका कोई परेशानी नहीं है, 5000 मिसाइलें मर गई, मारी गई, उसकी गिनती आपके पास है? अब मुझे बताइए, मरी हुई लड़की की लाश के साथ बलात्कार करना और उसके ऊपर अल्लाह अकबर की नारेबाजी करना, क्या ये इस्लाम है? दानिश कुरैशी ने हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत है। ये उन वीडियो में हो रहा है, ये उन वीडियो में हो रहा है, जो वीडियो है उनमें हो रहा है। दानिश कुरैशी जी, इस पर क्या बोलेंगे बताइए? इस्लाम की तरबियत ये नहीं सिखाती, चाहे जो भी तरबियत, आपके बड़े बड़े अल्फाज बोलेंगे आप, लड़िए, अब बड़े बड़े अल्फाज बोलेंगे आप, लेकिन इस्लाम के जो लेकिन मजहब के नाम पर हमास को कवर फायर देंगे। नहीं,
ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी सोच का है, सोच का है, जिसको इस्लामी मुल्क जो है पूरी दुनिया में कायम करना है। ये प्रॉब्लम है आपकी, सुनिए, इसी प्रॉब्लम से पूरी दुनिया चल रही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। सवाल ये है कि न सिर्फ इस्लाम की बात की जाए, दुनिया के किसी भी मजहब में, मैं कहता हूं किसी भी मजहब में इतनी बर्बरता के लिए, युद्ध के लिए कहीं भी इस तरह की जगह नहीं हो सकती। अच्छा, किसी भी जगह। अभी लड़ाके अच्छे लग रहे थे आपको, हमास वाले आतंकवादी नहीं लड़ाके लग रहे थे। अभी आप जो है, अभी आप क्या डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं उन्हीं हमास के लड़ाकों को। आपके हिसाब से जो लड़ाके हैं उनको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे दानिश कुरैशी जी। मैं नीति की बात कर रहा हूँ, नीति की बात कर रहा हूँ। अरे वाह, अब नीति याद आ गई आपको? बिल्कुल, अब नीति याद आ गई, पहले नंबर याद आ रहे थे। सुनिए, जहां इंसानियत की बात है तो वहां दानिश कुरैशी कानून आपको फॉलो अच्छा, नहीं करना। हमास की इंसानियत थी ना 5000 रॉकेट एक साथ दाग देना। कितनी बड़ी इंसानियत थी सर, कितनी बड़ी इंसानियत थी कि अल्लाह अकबर करके मरी हुई लड़की का बलात्कार कर लेना। कितनी बड़ी इंसानियत थी दानिश कुरैशी जी। किसी मुझे बता दीजिए तारीख में, अगर कि अल्लाह के रसूल ने या उनके अनुयायियों ने किसी ने भी किया हो तो ये उन्हीं के तो अनुयायी है, हमास वाले लड़ाके जिनको आप लड़ाके कह के सुशोभित कर रहे हैं आप। ये वही हमास वाले हैं, दिख रहे हैं तस्वीरों में, दिखा नहीं सकता मैं वो तस्वीरें। जो भी चीज इस्लाम के कानून के बाहर है, अब इस्लाम का कानून याद आ गया दानिश कुरैशी जी को। बिल्कुल, आप महिलाओं की बात करेंगे तो हम तो बात करेंगे ना, उनकी क्यों नहीं करेंगे। 3 तलाक का को हटाने का विरोध करने वाले महिलाओं की बातें कर रहे हैं दानिश कुरैशी जी। बिल्कुल, गजब है, क्या बुराई, गजब है भाई, गजब है। आपको क्या परेशानी है भाई? गजब है भाई, 3 तलाक दानिश कुरैशी जी। ये सवाल हमास का नहीं है, सोच का है, मेंटेलिटी, हमारा जमहूरी हक है, सोच का है, उस पर कुछ पाबंदी मत लगाइए। सोच का है, 3 तलाक की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी महिला की बात कर रहे थे, मैंने 3 तलाक बोल दिया तो आप जो है वो दानिश जी, आपको अगर छोड़िए मुफ्ती साहब के पास चलता हूँ। मुफ्ती साहब बताइए, दानिश कुरैशी जी लड़ाके कह रहे हैं, लड़ाके, हमास के लड़ाके। अब क्या कहेंगे मुफ्ती साहब दानिश जी को और उन तमाम लोगों को जो हमास के हमले का विरोध नहीं करते लेकिन हमास के नाम पर सो कॉल्ड फिलिस्तीन। और प्लीज एक चीज दानिश कुरैशी जी, फिलिस्तीन अलग है, हमास अलग है, दोनों को एक साथ मत तोलिए। फिलिस्तीन के लोगों के साथ भारत हमेशा खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा, लेकिन हमास फिलिस्तीन नहीं है दानिश कुरैशी जी, हमास फिलिस्तीन नहीं है। अब आगे जवाब दीजिएगा मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, बताइए। अब देखिए दीपक भाई, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां आपने अभी लास्ट में जो जुमला बोला है कि ये दरअसल इनको बेर तो है अपने प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, कि उन्होंने क्यों इस बार जो है वो इसराइल को सपोर्ट किया है। मैं आपको एक बात इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी कौम को गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फ़िलिस्तीन की मुखालफत हो रही है। हम आज भी, मैं कहता हूँ कि फ़िलिस्तीन की जो कौम है और फ़िलिस्तीन के जो मुस्लिम हैं, वाक़ईतन उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। बैतुल मुक़द्दस हमारा अक़ीदा है, उस पर हम कोई बात ही नहीं कर सकते। लेकिन जो हमास ने किया ये सीधा सीधा दीपक भाई आतंकवाद है और वो इस ईरान के हाथों खेल रहा है। उधर लबनान में जो कुछ हो रहा है हिजबुल्लाह, वो आतंकवाद है। और मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ जी न्यूज़ पर एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कि जो इसराइल में उस लड़की के साथ हमास के लोगों ने किया, ना वो इस्लाम था, ना वो इस्लाम हो सकता, ना वो इस्लाम है, वो आतंकवाद है, वो क्रूरता है, वो शैतानियत है। अगर फिर भी ये लोग हमास को अंधे होकर के सपोर्ट करते हैं इतनी बड़ी हरकत के बाद भी, तो ये लोग भी इतने ही गुनाहगार है जितना कि हमास उस गुनाहगार है। इस्लाम की शक्ल को खराब करने का, मुसलमानों की शक्ल को खराब करने का, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के, ये सब लोग साजिश में शरीक हैं। जी जवाब। और दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाए फिर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात संक्षेप में दोनों, दानिश भाई आप भी संक्षेप में, मुफ्ती साहब आप भी संक्षेप में, और समूम कासमी साहब भी। फिलिस्तीन में दीपक भाई फिलिस्तीन में जो भी कुछ हुआ, कभी हमेशा हमारी हुकूमत ने फिलिस्तीनियों के लिए मदद भी की है, फिलिस्तीनियों का ताउन भी किया, उनके साथ भी खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमास ने इसराइल में किया उसको किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलिस्तीन कौम अलग है, बैतुल मुक़द्दस अलग मसला है और हमास का आतंक अलग है। अब बात कीजिए जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं सामने आकर के कि हमास ने जो कुछ किया क्या वो ठीक है? फिलिस्तीनियों को बिल्कुल, हमास तो फिलिस्तीनियों पर भी जुल्म करता है, कोई वहां जाकर तो देखे, वो तो फिलिस्तीनियों के साथ भी बर्बरता करता है। और एक बात में, पूरी दुनिया के मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती के जिम्मेदार हैं। Z News।